एकदम। और दूसरा चीज सुसाइड कमिट की है, आपका पेपर कैंसिल हो गया इसलिए आप सुसाइड कर लेंगे। कितने लोग वहाँ एजुकेशन सिस्टम की बात कर रहे थे, कितने लोगों ने एजुकेशन सिस्टम की बात की। पुलिस वालों को आप बोल रहे हो उनके ऊपर आप केसेस कीजिए, आपको फुटेज दिखा दूँ, वो खड़े हुए थे, आपने उनको मारना शुरू किया, स्प्रे करने शुरू किया। और अगर यही लोग जो आपके लीडर्स थे सपोजिटली, वो तो नहीं थे लाठी कटाई में, एक ट्रक में बैठा था, एक कॉफ़ी शॉप में बैठा था, एक कहीं मॉल में बर्गर खा रहा था। यूज़ योर ब्रेन, somebody is using you और आप अपने पाँव पे कुल्हाड़ी मार रहे हो। डीप थॉट्स अभी तो नहीं रहता है, इतना सोचना, इतना तो डीपली नहीं सोचोगे, सोचना। हमने तो जी लिया है, आप लोगों के फ्यूचर है। ये जो खड़े होकर वहाँ जो भी बोल रहे हैं, जो भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं, आप अपने पाँव पे कुल्हाड़ी मार रहे हैं। जो आदमी आपके लिए अच्छा कर रहे हैं, जो देश को ऊपर लेके जा रहे हैं, डू यू रियलाइज हाउ मच मनी इज बीइंग पम्प्ड इनटू दिस कंट्री टू स्टॉप दिस कंट्री? क्योंकि उनकी मार्केट है। आप खुद बनाओगे चीज़ें, अबे कैसे बनाओगे, हटा देंगे तुमको। हमें वही लोग चाहिए जो हमसे सामान खरीदें, जो मेक इन इंडिया की बात नहीं करेंगे, है ना? तो आपके दर्शन में फ्यूचर कौन सी साइड में जा रहा है, क्या हो रहा है, क्या कैसे देखते हैं आप? मंथन सर? चल रहा है, अभी भी मंथन चल रहा है। हाँ। कब मक्खन निकलेगा पता नहीं, हो सकता है कुछ लोग उसको रोक दें, कोशिश कर रहे हैं। somebody even said कि अभी वोट से तय नहीं होगा, सड़क से तय होगा। अच्छा, पुलिस वालों को आप बोल रहे हो उनके ऊपर आप केसेस कीजिए, आपको फुटेज दिखा दूँ, वो खड़े हुए थे, आपने उनको मारना शुरू किया, स्प्रे करने शुरू किया। मेरे फुटेज की आप कैमराज तोड़ रहे हो। आई नो some people might go against me, but if I यंग don't speak, जनरेशन अगर विल no- गो अगेंस्ट यू। नो नो, यंग जनरेशन में किसमें कितना दिमाग है वो उसके हिसाब से चलेगा ना। वो सिर्फ जोश में आके और गंदी गंदी गालियां दे, किस तरह की भाषा बोल रहे हैं आप 500 लोगों के सामने, यू आर डूइंग थिंग्स व्हिच आई कांट इवन से। आप देखिए फुटेज, यू आर शोइंग योरसेल्फ सिटिंग ऑन समबडीज शोल्डर एंड डांसिंग इन 500 पीपल। उससे आप ये सरकार गिराएगी। और क्यों सरकार गिरानी है आपको? क्योंकि बाहर से फंडिंग आ रही है और आपको बोला जा रहा है कि आप इंटेलेक्चुअल हो जाएंगे। आप बैठ के तर्क कीजिए ना। और अगर यही लोग जो आपके लीडर्स थे सपोजिटली, वो तो नहीं थे लाठी कटाई में, एक ट्रक में बैठा था, एक कॉफ़ी शॉप में बैठा था, एक कहीं मॉल में बर्गर खा रहा था। पर सर और उनको अगर स्टूडेंट्स बोला जाए कि यही सेम चीज़ आप जाके पंजाब में पेपर लीक हुआ या कर्नाटका में हुआ, तो देयर इज नो आंसर फॉर इट। यूज योर ब्रेन, somebody is using you और आप अपने पाँव पे कुल्हाड़ी मार रहे हो। समझिए, ये देश आपका है और देश यूं ऊपर जा रहा है। पर गलत चीज बोलना क्या गलत है सर? क्या कहेंगे जैसे आप? क्या गलत? इसमें जो गलत चीज़ प्रोटेस्ट बोलना क्या हुआ गलत वो एजुकेशन सिस्टम को लेके जो अभी ठीक चल है, रहा तो है। कौन हाँ। मना कर रहा है? तो कितने लोग वहाँ एजुकेशन सिस्टम की बात हाँ। कर रहे थे, कितने लोगों ने एजुकेशन सिस्टम की बात की। आप तो पहले, अब चलो फाइनली रेजिग्नेशन हुआ, सही हाँ, हुआ, हाँ, गलत हाँ, हुआ, हाँ। हुआ। अब आप बोल रहे हैं बाकी भी दें, तो बेसिकली वो तो बहाना था। अगर आप एक्चुअली एजुकेशन सिस्टम के लिए, तो फिर कर्नाटका या पंजाब क्यों नहीं जा रहे? आई एम जस्ट आस्किंग अ वेरी सिंपल क्वेश्चन। और अगर आप एक्चुअली धर्मनिरपेक्ष हैं, सेक्युलर हैं, तो एक ये नारा लगेगा तो चलेगा, लेकिन ये नारा लगेगा तो अगेंस्ट हो गया। यूज योर ब्रेन, है ना। आप अपने माँ बाप को गाली दे के आप सोच रहे हो, एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, क्योंकि कोई और बोल रहा है आपको, आप पहले और तर्क करने को आप तैयार नहीं, आप बात करने को तैयार नहीं। somebody else has hijacked your thing, और हाईजैक पहले दिन से था, बाहर से पैसा आ रहा है ना। वो खड़े होकर बोल रहे हैं हम तो आपके पर लिए। फॉरेन मिनिस्ट्री जो कह दिया है कि कोई बाहर से पैसा नहीं आ रहा है, ये भी तो हुआ है सर। कौन कह रहा है? फॉरेन मिनिस्ट्री कौन कह रहा है? आपका खाना इतना सारा कुवैत, पाकिस्तान और बांग्लादेश से वहाँ पहुँच रहा था हाँ। ना, है ना। और कौन कह रहा है? ये वही तो बिल आ रहा है कि फॉरेन जो भी पैसा एनजीओज को आ रहा है, आप जमा कराइए और बताइए किस लिए आया और क्यों आया और आप कहाँ लगा रहे हो। तभी तो ये सब लोग जिनको एनजीओज हैं सब आके वहाँ इकट्ठे हुए। सोचिए, कौन कह रहा है बाहर से पैसा नहीं आ रहा है? सोरस ने तो खड़े होकर बोला इतने बिलियन दूंगा। आपका यूएस एड ने, ट्रंप ने ही बोल दिया कि वो इतना ज़्यादा बोलता है तो कभी कभी गलत भी बोल गया, बता गया कि 21 बिलियन सोचा गया था इस सरकार को गिराने। बोल रहे हैं ना, तो ये लोग सच बोल रहे हैं, बाकी सब झूठ बोल रहे हैं।
एंड अगर फॉरेन एड से नहीं होता, थोड़ा दिमाग लगाइए, बांग्लादेश क्यों गया? वो प्राइम मिनिस्टर ने सिर्फ एक वो एरिया देने से मना कर दिया। नेपाल क्यों गया? ओली तो भाग गया था जिसके लिए मेन शुरू करवाया उन्होंने। आपका पाकिस्तान क्यों गया? चेंज क्यों हुई गवर्नमेंट जब इमरान खान था? नॉट दैट कि हम इमरान के फेवर में होगा पाकिस्तान, मैं बिल्कुल नहीं, मैं उसको दुश्मन कर चुका हूँ, लेकिन थोड़ा तो दिमाग लगाइए। आप उनकी मार्केट थे और ये आदमी मेक इन इंडिया करेगा? अब ये वो वाला मामला, तुम रॉकेट बना के तुम आर्म्स तुम बेचोगे, हम बेचते थे सारी दुनिया। ये एटीट्यूड है। अगर आप लोगों को नहीं समझ में आता तो हरियाणा में बोलते हैं पंचों की बात शर्माते लेकिन परनाला यहीं बहेगा। आपकी बात समझ में आ गई लेकिन हम करेंगे वही, तो करो, हमने तो जी लिया है, हम कब निकल जाएंगे पता नहीं। वैसे तो किसी के जीवन का नहीं पता। एकदम। और दूसरा चीज़, सुसाइड कमिट की है, आपका पेपर कैंसिल हो गया इसलिए आप सुसाइड कर लेंगे? आपके पास 1 महीना और है ना, उसके बाद री एग्जाम होगा, बल्कि यू हैव मोर टाइम। और उससे पहले हमेशा सुसाइड इंजीनियरिंग कॉलेज और ये सब में होते आए हैं जहाँ स्टडी, क्योंकि इतना प्रेशर सोसाइटी का, फैमिली का है। यू नो, आप बच्चों को 3 इडियट तो आपको बड़ी अच्छी लगती है कि हाँ यार वो स्टडी करना चाहता है, वो नहीं करना चाहता, पर उसको बस वहीं छोड़ के आ गए, वो सीखोगे नहीं कहीं से। एंड वाई शुड यू सुसाइड फॉर एनीथिंग? आई फील जब तक जीवन है, मुट्ठी में क्या है मालूम नहीं है। और सबको ये जीवन इंसान का मिलता है क्या? एकदम गिव अप मिला नहीं तो make the करना best out चाहिए of किसी it. को। ट्रू 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 सर। दिस इज हाउ आई थिंक, राइट और रॉन्ग। ठीक है ना? राइट राइट। सर एक Thank सवाल